हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवाऊंगा। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर यानी नॉन हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद दूसरे चैप्टर का हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं कि पहला चैप्टर है जिसका नाम तू जिंदा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि तू जिंदा है तो कविता में कवि गुजर जाने को क्या बात कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश देता है। कठिनाइयों और भूल कर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, धन प्राप्त करना चाहिए, बड़ा आदमी बनना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो क्या इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर। कठिनाइयों को भूल कर लक्ष्य की प्राप्त करनी चाहिए। तीसरा हमारा कहता है कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये। यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह कविता किस कविता के, कर्मवीर। बी नंबर बिहार के दोहे, सी नंबर बच्चे की दुआ, डी नंबर तू जिंदा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तू जिंदा है तो। और हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। तो इसका ए नंबर निराशावादी, बी नंबर आशावादी और प्रेरणावादी और डी नंबर कहता है साम्यवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आशावादी। हमारा पांचवा क्वेश्चन कहता है कि कविता शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। तो आज़ादी प्राप्त के लिए, बी नंबर जुलूस निकालने के लिए, सी नंबर धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, सी नंबर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का, ए नंबर, आज़ादी प्राप्त करने के लिए। छठा कहता है कि स्वराज्य का अर्थ है, स्वराज्य का अर्थ है भाई क्या है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, आज़ादी। सातवां कहता है कि चमन का अर्थ है, चमन का अर्थ क्या होता है भाई। चमन का अर्थ होता है डी नंबर यानी फुलवारी। आठवां कहता है कि तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 8 का सी नंबर, मुसीबत का। और 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देती है। 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हौसला और उत्साहपूर्ण, हौसला और उत्साहपूर्ण। दोस्तों हमारे पास या आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को सीधे आंसर बता दे रहा हूँ ताकि समय ज़्यादा ना लगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो 10 नंबर कहता है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। गहरे जीवन राग का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, सी नंबर, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। ये नंबर नहीं होगा बल्कि सी नंबर हो जाएगा। 11 नंबर कहता है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये। प्रस्तुत पंक्तियों किस कविता की है। तो भाई यह किस कविता की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शंकर शैलेंद्र। भाई शंकर शैलेंद्र तो इस कविता को लिखे हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आप देख सकते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के टेंस में यकीन कर,
इसका सही उत्तर क्या होगा? जीत में यकीन कर। भाई तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। 13 नंबर का आता है कि हमारा कारवां को किसका इंतज़ार है। तो हमारा कारवां को किसका इंतज़ार है भाई? तो हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है? सी नंबर, यानी मंजिलों का इंतज़ार है। और 14 नंबर का आता है कि गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। ये पंक्तियाँ किस कविता की है? तो भाई ये पंक्तियाँ किस कविता की है? तू जिंदा है तो इसी की तो है पंक्तियाँ। अब 12 नंबर का आता है कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? निराशा, घमंडी, स्वाभिमान, असली और अरमानीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वाभिमानी। 16 नंबर का आता है कि ये 12 नंबर ये गलती से प्रिंट आउट हो गया है। 12 पर से 16 कैसे हो जाएगा? 15 यहाँ पर होगा। 16 नंबर का आता है कि तू जिंदा है डैश शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? कौन से क्या है भाई? कविता है, कहानी, रेखा चित्र है, डायरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कविता है ये। तू जिंदा है तो 17 नंबर का आता है कि तू जिंदा है तो कविता के कवि हैं। भाई इसका कवि कौन है? डॉक्टर शंकर शैलेंद्र हैं, यानी बी नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन का आता है कि विनाश के बाद क्या होता है? विनाश के बाद भाई क्या होता है? तो विनाश के बाद क्या होता है? विनाश के बाद नव निर्माण होता है, यानी इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो फाइनली इसका ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहे और आप लोगों का एग्ज़ाम में या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोगों को दिक्कत ना हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।